हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह टॉपिक जो कर रहे हैं यह रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का यह टॉपिक हम लोग करेंगे और इसमें हम लोग टॉप 100 प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह जो प्रश्न आते हैं रसायन विज्ञान से, यह एसएससी में, बैंक पीओ में और अन्य एग्जाम में, बहुत से एग्जामों में आते हैं इससे प्रश्न। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो इसका प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। यह 3 मौलिक कण होते हैं परमाणु के। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु कैसी होती है? तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी जो धातु होती है वह विद्युत ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है यह नाइट्रोजन गैस है, 78%। आगे चलते हैं। श्वेत फास्फोरस का जलन ताप कितना होता है? तो श्वेत फास्फोरस का जो जलन ताप होता है यह 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है, यह होता है 360 डिग्री सेल्सियस। 360 डिग्री सेल्सियस लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है। ऑक्सीजन एक कैसी गैस है? तो ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। कैसी है? ऑक्सीजन एक रंगहीन, इसमें न कोई रंग है और न इसका कोई गंध है और न इसका कोई स्वाद है। तो यह ऑक्सीजन, यह गैस है। तीनों इसका विशेषता है। आगे चलते हैं। हीरे का गलनांक कितना होता है? तो हीरे का गलनांक होता है, यह 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है हीरे का गलनांक। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? तो यह शुष्क बर्फ कहलाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह शुष्क बर्फ होता है, वह एकदम प्योर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। केसिन दूध में पाया जाने वाला क्या है? तो यह एक केसिन जो होता है यह प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है यह नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मशीन होती हैं उसमें जो तेल डाला जाता है उसके घर्षण कम होने के लिए, तो उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। एथिलीन गैस का प्रयोग किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन जो गैस है इसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है। आयरन पर जिंक की परत चढ़ना क्या कहलाता है? जो आयरन होता है उस पर जिंक जब लग जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण कहलाता है, गैल्वेनीकरण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो दूध जब खट्टा होता है तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है। सबसे कठोर धातु कौन से होती है? तो यह प्लेटिनम होती है जो सबसे कठोर धातु होती है। आगे चलते हैं। किसको सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है? तो किसको सफेद स्वर्ण कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है। दिया सलाई में कौन सा तत्व लेपित होता है? जो माचिस बनती है तो उसमें जो होता है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो तिल्ली लगी होती है वह लाल फास्फोरस का उस पर लेपित किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। गुब्बारे को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे को भरने में यह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दलहनी पौधों में के जीवाणु में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो यह राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं, अरहर होता है, चना होता है, मटर होता है, यह इसमें राइजोबियम उसके जड़ में जीवाणु पाए जाते हैं। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर परत किसका बना होता है? तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उस पर जो परत बनी होती है तो वह टेफलान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टेफलान की। आगे चलते हैं। पानी की अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का
प्रयोग किया जाता है अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O के नाम से जाना जाता है और इसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है तो वह किसका प्रयोग किया जाता है उसमें? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? यह होता है पिटवा लोहा होता है। जो पिटवा लोहा होता है यह लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है। आगे चलते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। कितने? 24 कैरेट का होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइड, जो कि 96% कार्बन होता है एंथ्रासाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबर है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का यह बहुलक है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो एक उसमें आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें सेफ्टी के लिए उसमें भरी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड कहीं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा रहता है जो आग बुझाने के लिए काम करता है। आवर्त सारणी में आवर्तन की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तन की संख्या होती है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। आगे चलते हैं। मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन जो गैस होती है उसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? तो विद्युत जो बल्ब होता है वह क्राउन कांच का बना होता है। क्राउन कांच का बना होता है। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो यह 8% जो होता है फास्फोरस होता है। आगे चलते हैं। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यह क्या होता है? यूरिया होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट के रूप में। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने कब किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया था 1801 में। ठीक ना। आगे चलते हैं। जब चींटियां चलती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है? तो वह फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं। जब चींटियां लाइन से चलती हैं तो वह फार्मिक अम्ल के ही अंतःक्षेपित के कारण वह लाइन में चलते हैं। आगे चलते हैं। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व कैसा होता है? दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। कैसा होता है? उसका घनत्व बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कैसी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है यह शून्य होती है। जैसे नियान होती है, इसमें और सी गैस होती हैं, यह उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं। हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का औसत तापमान कैसा होता है? तो हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का औसत तापमान कैसा होता है? तो बढ़ जाता है। कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसके प्रभाव से पृथ्वी पर तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। कृत्रिम रबड़ किससे बना होता है? तो यह थर्मोकोल से कृत्रिम रबड़ बना होता है। आगे चलते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ कृत्रिम रबड़ किसे कहा जाता है? कृत्रिम रबड़ जो होता है वह थर्मोकोल को कहा जाता है। कृत्रिम रबड़ थर्मोकोल को कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण जो होता है उसका रंग पीला होता है। आगे चलते हैं।
प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है यह सेल्यूलोज है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है यह 46% होती है। आगे चलते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यह मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है। ठीक ना, यह सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है भूप्रपट्टी में। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे चलते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यहाँ पे मेंडलीफ होगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु और द्रव्यमान होता है। आगे चलते हैं। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सम जो है उसको 120 डिग्री हम तापमान पे गर्म करेंगे तो वह क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आगे चलते हैं। कागज किसका शुद्ध रूप है? तो कागज जो है किसका शुद्ध रूप है? तो यह सेलुलोज का यह एक शुद्ध रूप है। आगे चलते हैं। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किसने किया था? तो नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? यह डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। आप लोग इसको पूरा नाम इसका याद रखिएगा। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो हीरा का जो अपेक्षित घनत्व होता है ये 3.52 होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। काला हीरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो काला जो हीरा होता है वह और किस नाम से जाना जाता है? तो यह कार्बोनेडो के नाम से जाना जाता है। काला हीरा को कार्बोनेडो के नाम से जाना जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो हीरा का प्राकृतिक स्रोत होता है किम्बरलाइट पत्थर होता है, यह हीरा का प्राकृतिक स्रोत होता है। आगे चलते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का यह अयस्क है। मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान लगाया जाता है? तो जो मतदाता होते हैं जब वो वोट देने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो उसके उंगली पे एक निशान लगाया जाता है। तो वह किसका निशान लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का वह निशान लगाया जाता है। आगे चलते हैं। सागरीय जल की लवणता का कारण क्या है? तो सागरीय जो जल है उसकी लवणता के कारण है सोडियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की वजह से उसकी लवणता ज़्यादा होती है। करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है? तो करेला में कड़वाहट होता है मेमोर्डिकोसाइड के कारण क्या करेला कड़वा लगता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछता है तो यह होता है C6, ऐसे लिख लीजिएगा, H12 और O6, यह होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है ग्लूकोज का। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल या तांबा व जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा व जस्ता का मिश्रण होता है। मीथेन गैस अधिक विलय किस में होता है? जो मीथेन गैस होती है इसका अधिक विलय किस में होता है? तो यह एल्कोहल में इसका अधिक विलय होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी। क्या है? फिटकरी जो है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड में क्यों किया जाता है? ईस्ट होता है तो ईस्ट का प्रयोग यह ब्रेड में क्यों किया जाता है? तो यह मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड में। आगे चलते हैं। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर जो यंत्र होता है यह इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो
यह उत्तरदायी जो गैस है ओजोन परत है किसके कारण ह्रास हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसका क्षरण हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं। तारपीन तेल किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो तारपीन जो तेल है वह किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये भाप आसवन विधि द्वारा यह शुद्ध किया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह एसिटिक अम्ल होता है जो सिरके में पाया जाता है। आगे चलते हैं। कार व मोटर, यहाँ पे कार होगा, कार व मोटरों में प्रयोग किए जाने वाला पेट्रोल कैसा होता है, तो यह हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन जैसा होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कार व मोटरों में जो पेट्रोल प्रयोग किया जाता है तो उसकी मात्रा हाइड्रोकार्बन की तरह होती है। आगे चलते हैं। सोने के आभूषण बनते समय कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो जो सोने के आभूषण होते हैं उसको बनाते समय उसको कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, तांबा धातु मिलाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो रैमेज ने यह अक्रिय गैसों की खोज की थी। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, तो जल का वाष्प में बदलना यह भौतिक परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध किसके कारण होती है, तो पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध यह गंधक के कारण होती है। गंधक के कारण जो होता है पेट्रोलियम एक विशेष प्रकार का गंध देता है। आगे चलते हैं। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, तो फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, तो यह 4 अणु होते हैं जल के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बर्तनों में जो कलई किया जाता है तो यह अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो चमड़ा शोधन होता है, शोध किया जाता है चमड़ा का, तो उसमें फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किसने किया जाता है, तो आप लोग देखे होंगे जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, जो सीवन चढ़ा जाते हैं जानवरों में, वह उसका शुक्राणु जो होते हैं वह उसका संरक्षण किसमें किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में यह उसका संरक्षण किया जाता है। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में यह 2 प्रोटॉन होते हैं। आगे चलते हैं। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन होता है, तो फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो रूप होता है यह पीला फास्फोरस होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, पीला फास्फोरस होता है। आगे चलते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिंदूर कहा जाता है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। क्षार और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद तीखा होता है और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आगे चलते हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो सोडियम को अगर जल में हम डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे चलते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक जो रबर होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का। आगे चलते हैं। फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है, जो फ्यूज होता है लाइट में लगाया जाता है, फ्यूज होता है, तो उसका मिश्रण जो तार होता है वह शीशा और टीन का बना होता है। किसका होता है, शीशा और टीन का। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या होता है, तो रासायनिक जो यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं उसका सबसे छोटा संभावित जो यूनिट होता है वह अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या है, तो यूरिया है। क्या, यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है तापमान पर। किस पर निर्भर करती है, तापमान पर।
आगे चलते हैं, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है? तो कृत्रिम सांस के लिए जो प्रयुक्त सिलेंडर है उसका मिश्रण कैसा होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का उसमें मिश्रण होता है। आगे चलते हैं, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु यह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर जो कुल जल है उसमें मीठे पानी का जो भंडार है वह 2.5% है, 2.5%। आगे चलते हैं, भारी जल का जमाव बिंदु कितना होता है? तो जो भारी जल होता है उसका जमाव बिंदु होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है भारी जल का जमाव बिंदु। तो यह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी, यह क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।